नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.4 करने वाले हैं। यहाँ पे थ्योरम 10.6 क्या कहती है? एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की, एक वृत्त या फिर सर्वांग समवृत्त कौन से होते हैं? जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों, बराबर जीवाएं केंद्र से या फिर केंद्रों से, अगर सर्वांग सम लेंगे तो दो अलग अलग हमें वृत्त लेने पड़ेंगे, उनके केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास अगर मैं एक वृत्त लेता हूं, ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहां से बराबर जीवाएं दी हुई हैं। मान लीजिए A, B और C, D ये दोनों बराबर जीवाएं हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि ये समान दूरी पर होती हैं, कहाँ से? केंद्र से। अब इस बिंदु से इस रेखा की, इस जीवा की जो दूरी है वो कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। वैसे तो हम थ्योरम 10.4 उसमें हम कर चुके हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम दूरी की बात करते हैं किसी रेखा से किसी बिंदु की, तो वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर, लंब जो होती है वो दूरी होती है। ऐसे तो इस रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं, असंख्य बिंदु हैं, यहाँ से भी ये भी रेखाखंड होगा, ये बहुत सारे रेखाखंड मिलेंगे, लेकिन इस बिंदु से जो दूरी होती है वो हमेशा कौन सी होती है? न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी कौन सी होती है? उसके ऊपर जो लंब होता है। ठीक है। और थ्योरम 10.4 में हमने क्या किया था कि अगर हम किसी केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डालते हैं तो वो उसको क्या करता है? दो भागों में समद्विभाजित करता, दो बराबर भागों में बांटता। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये तो हो गया एक वृत्त का। अगर ये कहें कि सर्वांग समवृत्तों में फिर हमें दो वृत्त दे देंगे बराबर, और उनकी जो जीवाएं हैं वो बराबर दे दी। ये मान लीजिए O है और ये हमारा O डैश है, दोनों में सेम ही चलेगा, मुश्किल नहीं है। ये AB और ये CD। यहाँ से अगर मैं इससे दूरी लूँगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, लंब होगा इसके ऊपर। O मान लीजिए M है, और यहाँ CD के ऊपर अगर हम लंब लेते हैं तो ये हमारा हो गया ON। ठीक है। सेम यहाँ पे अगर हम AB के ऊपर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा OM, और यहाँ से क्या हो जाएगा? O'(N) हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया क्या है? हमें दिया है, सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, इसी का ले रहा हूं, वो सिर्फ आप साथ के साथ समझते जाइएगा। वृत्त COR में, इसका मतलब क्या होता था? सर्कल है विद सेंटर O, केंद्र O है और उसकी त्रिज्या क्या है? R में AB बराबर है CD। AB किसके बराबर दी हुई है? CD के बराबर दी हुई है, तथा क्योंकि जो दूरी है OM परपेंडिकुलर AB और ON परपेंडिकुलर CD हो गया। हमें सिद्ध करना है, क्योंकि दूरी दी हुई है तो दूरी तो हमें लेनी पड़ेगी, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि OM किसके इक्वल है? ON के। सिद्ध करना हमने OM बराबर है ON। रचना में हमने क्या किया? मिला लिया इनको, OBM को, OB और OD को हमने मिला लिया, OB व OD को मिलाया। यहाँ पे करते तो ये हमने OB और O'(D) को मिला लेते हैं। अब हमने इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, उपपत्ति में देखिए, त्रिभुज OMB तथा त्रिभुज OND में, एक ये त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ पे लेंगे तो OMB और O'(N)D हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे OB जो है वो OD के बराबर है, OB = OD। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है।
दूसरा M और N, एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OND। क्यों? क्योंकि OM परपेंडिकुलर AB और ON परपेंडिकुलर CD। तो प्रत्येक 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों ही कितने के हो गए? 90 डिग्री के। साथ में हमारे पास AB का हाफ की अगर हम बात करें, AB मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था, थ्योरम जो प्रमेय 10.4 थी वो ये कहती थी कि अगर वृत्त के केंद्र से हम लंब डालते हैं, वृत्त के केंद्र से लंब डालते हैं, उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1/2 AB किसके इक्वल होगा? 1/2 CD, क्योंकि AB और CD हमारे पास क्या है? इक्वल दी हुई है। AB और CD इक्वल हैं तो उनका आधा भी हमारे पास, आधा भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू CD हमें दिया हुआ है, तो उनका आधा, आधा हमारे पास क्या हो गया? BM MB इज इक्वल टू DN, MB इज इक्वल टू ND। ठीक है, AB बराबर CD, और साथ में हमने क्या कहा? कारण एक और भी बनता है, आधा तो तभी बनेगा जब ये इसके ऊपर लंब होगा। OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और ON परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए हमारे पास ये भुजा कौन से वाली? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर होगी और एक एंगल बराबर हो गया। तो रूल कौन सा लगेगा? RHS नियम से त्रिभुज OMB सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज OND के। और अगर ये सर्वांगसम होगी, सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा, क्योंकि AB और CD बराबर दी हुई हैं तो उनका आधा भी क्या होगा? बराबर। OB और O'D दोनों सर्वांगसम वृत्त है तो त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी। एंगल M और एंगल N 90 डिग्री है तो सेम प्रोसेस चलेगा, वहाँ पे भी हो जाएगा। अब ये अगर सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब OM किसके इक्वल हो जाएगा? OM इज इक्वल टू ON, किससे? CPCT से, बाय CPCT। तो क्या हो जाएगा? बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं या समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। आसान सा था। ठीक है, चलिए अब थ्योरम 10.7 करते हैं। प्रमेय 10.7, थ्योरम 10.7, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। 10.6 का बिल्कुल विलोम है, वहां पे हमारे पास जीवाएं समान दी हुई थी, समदूरस्थ दिखानी थी। यहाँ पे जो जीवाएं हैं वो समान दूरी पर हैं, केंद्र से समान दूरी पर, मतलब OM बराबर है ON हमें दिया हुआ है, और हमें बराबर जीवाएं बतानी कि AB किसके इक्वल होगा? CD के। सॉल्यूशन देखिए, दिया है वृत्त COR में AB व CD जीवाएं केंद्र O से समदूरस्थ है, मतलब OM किसके बराबर है? ON के। OM बराबर है ON। सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि AB इज इक्वल टू CD। इस त्रिभुज में लेते हैं हम, रचना में
पहले की तरह हमने पिछले इसमें क्वेश्चन में क्या था, OB और OD को मिला दिया, OB व OD को मिलाया, उपपत्ति त्रिभुज OMB तथा त्रिभुज OND में हमें OM किसके इक्वल दिया हुआ है, ON के। OM इज इक्वल टू ON, ये तो हमें दिया ही हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है, OB इज इक्वल टू OD भी होगा हमारा, OB इज इक्वल टू OD। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं OB इज इक्वल टू OD। साथ के साथ हमारे पास जो ये एंगल होगा, ये एंगल M इज इक्वल टू N, OMB इज इक्वल टू OND, प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। केंद्र से दूरी, केंद्र से जीवाओं की दूरी, दूरी हमेशा किस में लेते हैं हम, परपेंडिकुलर लेते हैं, लंब लेते हैं। तो ये 90 का हो गया। यहाँ पे भी एक तो कर्ण बराबर हो गया, एक हमारी भुजा बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया। तो कौन से नियम से, RHS नियम से त्रिभुज OMB सर्वांगसम होगी त्रिभुज OND के। और अगर ये सर्वांगसम होगी तो इसका मतलब MB किसके इक्वल हो जाएगा, MB इज इक्वल टू ND, CP CT से MB इज इक्वल टू ND। लेकिन MB क्या है, हाफ ऑफ AB है, आधा है। तो हाफ ऑफ MB जो है वो क्या है, हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। MB जो है AB का आधा क्यों है, क्योंकि केंद्र से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। थ्योरम 10.4 समद्विभाजित करता है। और अगर हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD है, अगर इनका आधा इक्वल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, AB इज इक्वल टू CD। तो हमारे पास प्रूव हो गया, केंद्र से, अतः केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। हैंस ये थी हमारी 10.7। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।